प्रेगनेंसी कंसीव के बाद काफ़ी सारी महिलाओं के मन में सवाल रहते हैं कि ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं या कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिम्टम्स कैसे होने चाहिए, बेटा होगा या बेटी। काफ़ी सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी होती हैं या जिन्होंने अभी तक बेबी बॉय या बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है, उनसे क्वेश्चन करने लगती हैं कि आपको बेटे के समय कौन से सिम्टम्स थे या बेटी के समय कौन से सिम्टम्स थे। वो मैच करने की कोशिश करती हैं कि हो सकता है उनको बेटे के समय ऐसे कुछ सिम्टम्स हो तो हमें भी हो सकता है बेटा हो। आज हम यहाँ पर वही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे साइंटिफिक रीज़न कुछ नहीं है, क्योंकि साइंस में इस चीज़ को नहीं माना गया है। उसमें बेटा बेटी दोनों पर सेम सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं का ऐसा मानना रहता है कि सिम्टम्स अगर सेम होते हैं तो हमें बेबी बॉय या बेबी गर्ल ज़रूर कंसीव हो सकती है। तो पहले सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है सर में दर्द होना। अगर आपको सर में हल्का हल्का दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ज़्यादातर ये हार्मोनल चेंज के दौरान होता है। फर्स्ट से थर्ड मंथ तेज़ी से शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो ज़्यादा उस समय विकसित होता है। तो अगर आपको सर में दर्द होता है और हल्के चक्कर आते हैं और बहुत अधिक नींद आती है तो कहा जाता है ये बेबी बॉय का सिम्टम्स है, और काफ़ी महिलाओं में ये सही हुआ है। सेकंड सिम्टम्स की बात करते हैं, वो है आपके खाने की क्रेविंग। अगर आपको उस समय प्रेगनेंसी के दौरान चटपटा, तीखा, स्पाइसी, खट्टा खाने का मन करता है तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है, क्योंकि काफ़ी हद तक महिलाओं में 65% महिलाओं में ये बिल्कुल सही हुआ है कि वो तीखा, स्पाइसी, चटपटा खाती हैं तो बेबी बॉय हुए हैं। क्योंकि हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं जिसमें उन्होंने तीखा, स्पाइसी, चटपटा खाने के बाद बेबी बॉय उनको हुआ है। उसके ही अकॉर्डिंग अगर आपको मीठा बहुत अधिक पसंद आता है, मीठा खाना पसंद है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो बेबी गर्ल का सिम्टम्स माना गया है। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी नाभि। अगर आपका नाभि बटन बाहर की तरफ फूल कर आ गया है, लीनिया नाइग्रा लाइन बनी है, लेकिन लीनिया नाइग्रा लाइन तभी बनती है जब आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो वो लाइन जो है डार्क रहती है, आपको चेस्ट से लेकर प्यूबिक जो हिस्सा रहता है वहाँ तक दिखाई दे सकती है। लीनिया नाइग्रा लाइन से टच होते हुए, जो नाभि बटन से टच होते हुए नीचे प्यूबिक तक जाती है तो कहा जाता है बेबी बॉय होगा। वहीं अगर आपको हर काम में सुस्ती आती है, थकान महसूस होती है, छोटे छोटे काम करने में आप थक जाते हैं तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स बताया गया है। उसके साथ लगातार उल्टियाँ होना, कहा जाता है अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज रहते हैं जो बेबी बॉय होने पर ही देखे जाते हैं। तो उसमें तेज़ उल्टी होना, कुछ भी खाने का मन नहीं करना, या आपको सुस्ती अलग बने रहना, या जो भी आप खाना खाते हैं या कुछ उसकी स्मेल से आपको लगातार उल्टियाँ होती हैं, आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स देखा गया है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर आपको नाभि के नीचे प्यूबिक वाली जगह पर या आपको बहुत अधिक दर्द होता है, कड़कपन लगता है, सूजन जैसा लगता है, चलने में दिक्कत आती है, करवट बदलने में दिक्कत आती है, तो कहा जाता है ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है। और उसके साथ ही अगर आपके पेट का आकार अंडाकार है, आगे की तरफ झुका हुआ ज़्यादा है, पूरा गोल नहीं दिखाई देता है, तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स जोड़ा गया है। देखिए, इसके साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन महिलाएं मानती हैं काफ़ी हद तक सच होते हैं, क्योंकि जिन भी महिलाओं के कमेंट्स थे हमने उन्हीं के आधार पर ये वीडियो बनाई है। जिन लोगों ने बच्चों को कंसीव कर चुके हैं, बेबी बॉय या बेबी गर्ल को, यहाँ पर उन्हीं के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको ये सिम्टम्स हुए हों तो उनको ही बेटा हो सकता है आपको ये सिम्टम्स ना हो तब भी आप बेबी बॉय को ही कंसीव करें। क्योंकि वीडियो एक जिज्ञासा के लिए है, एक अनुमान लगाने के लिए है कि आप एक हल्का सा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, अगर इतने 8 सिम्टम्स में से 4 सिम्टम्स भी आपके साथ होते हैं तो हो सकता है आप बेबी बॉय को कंसीव करें। इसके साथ ही कहा जाता है आपकी एड़ियों का फटा होना भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है, लेकिन कुछ महिलाओं की पहले से ही फटी रहती हैं एड़ियाँ, तो इसमें कह पाना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि कुछ महिलाओं की एड़ियाँ पहले से फटी होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद वो उनमें दरारें नहीं भरा पाती हैं, तो इसका तो कुछ महिलाओं को कहा गया है कि हाँ बेबी बॉय होगा। वहीं अगर आपकी आंखों में बदलाव आ गए हैं, आपकी आंखों में तेजपन आ गया है, तो बेबी बॉय का सिम्टम्स से इसको जोड़कर देखा गया है। इसके साथ ही कहा जाता है अगर आपके यूरिन का कलर लाइट है तो बेबी बॉय का सिम्टम्स माना गया है,
कि लाइट यूरिन वहीं होता है जहाँ बेबी बॉय होने वाले रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा आते होते हैं तो अपना डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। वीडियो पर पूरी तरह डिपेंड ना रहें, क्योंकि वीडियो जेंडर प्रोटेक्शन को कोई बढ़ावा नहीं देती। ये महिलाओं के कुछ सिम्टम्स थे, एक्सपीरियंस थे जो हमने यहाँ पर शेयर किए हैं। थैंक्स।